हेलो एंड वेलकम टू अर्निंग स्टोरीज विथ वर्षा। तो आज मैं आई थी मुंबई और मेरे संग एक बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी है, मदीहा खान, जो एक काफी रिनाउंड एंकर है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंकर ही है ये। इनका मैंने बायोडेटा पढ़ा, सीवी पढ़ा, तो उसमें एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मुझे दिखी, जो लिखती भी हैं, बोलती भी हैं। तो आज अपन इनके संग इनकी जर्नी शेयर करेंगे। सो वेलकम मदीहा। एंड मैं जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि क्यों लगा कि एज अ एंकर मैं आगे अपना करियर बनाना चाहूंगी। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। आप बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है। इट्स वेरी मच द नीड ऑफ द आवर फॉर ऑल द विमेन टू नो कि अर्निंग्स कैसे करनी होती है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो भी ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साइड हसल्स, मेन हसल, सब कुछ। तो बहुत ही बढ़िया पहली बात तो कॉन्सेप्ट है। और जहाँ तक मेरी जर्नी की शुरुआत है, तो मैंने अपना मास मीडिया ख़त्म करने के बाद सीधा रेडियो में काम करना चालू किया था। तो मेरी एक प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब थी जहाँ पर मैं जाती थी एंड काम करती थी, वापस आती थी। बट वो एक मीडिया जॉब थी, तो बहुत एक्सपोजर था वहाँ पे। आरजेइंग करती थी मैं, एज ए नेशनल प्रोड्यूसर शोज़ हैंडल करती थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अरसा उस कंपनी को दिया। और एक टाइम पे मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा जो टैलेंट है या मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो सारी उतनी इस्तेमाल नहीं हो रही, अंडर यूटिलाइज्ड। यस, अंडर यूटिलाइज। आई फेल्ट दैट आफ्टर वन पॉइंट इन टाइम देयर वाज नथिंग मोर द कंपनी कुड ऑफर मी। एंड वो बात मुझे अंदर से खाती जाती थी और मैं हंसते हंसते अपने दोस्तों को ये भी बोलती थी मेरी जवानी बर्बाद हो रही है यहाँ पर। क्योंकि आपके पास एक सर्टेन वैसे तो आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथ में जितनी आपको मिले, लेकिन एक जो पूरी एनर्जी वाला जो वक्त होता है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें जाकर हर वो चीज करनी चाहिए जो हमारा दिल चाहता है, मैक्सिमम या मैक्स आउट विथ एवरी प्रोफेशन। एंड मे बी फिर आपको एक जगह पे ऐसे मिलेगा कि हाँ ये वो जगह है जहाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है। yes. तो वो नहीं हो रहा था वहां पर। मैं निकल गई फिर, एंड मैं निकल गई और दुनिया भी एक पॉज पर चली गई। कोविड हो गया तो पूरा ही एक सबैटिकल हो गया उस टाइम पर। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, दिस इज़ वेरी फनी, बट इवन बिफोर मैंने ये सोचा कि मैं एक प्रोफेशनल एमसी बनूं, मैंने कुछ और एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर किया था जिसमें प्रॉपर कैपिटल प्रॉफिट लॉस शीट्स मुझे बनानी पड़ी थी। मैं बेकिंग बहुत करती हूँ और मुझे बड़ा शौक भी है, तो मैंने क्लाउड किचन ओपन किया था। ओके। एंड उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस में भी लोग भी मेरे आसपास वैसे थे और मैं भी उसमें थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हेल्दी बेक्स का कॉन्सेप्ट था कि जितने भी केक्स है दे आर ईदर वीगन, हाई इन प्रोटीन, मेड विद जैगरी। नाउ दे आर trying all sugar free things, all of those. So I had an array of these recipes जो मैंने खुद सोर्स आउट करी थी, ट्राई टेस्ट करी थी, चॉकलेट्स की, कप केक्स की, केक्स की। एंड मेरा पूरा क्लाइंटेल भी फिटनेस इंडस्ट्री में ही घूमता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त वैसे थे। तो वो मैंने किया काफ़ी टाइम के लिए। एंड मुझे बहुत सारी हेल्प भी मिली। लाइक मेरे एक प्रोफेसर आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करेंगे मेरे इस वेंचर में। बट मैंने वो चीज़ को तब फॉरवर्ड नहीं लिया बिकॉज मुझे दिल से ऐसे एक आवाज़ आ रही थी कि मैं अपने आप को पूरा टाइम किचन में बेक करते हुए या ये बिजनेस रन करते हुए नहीं दे सकती, क्योंकि इसके लॉजिस्टिक्स, केक को डिलीवर करने के लॉजिस्टिक्स बहुत लिमिटेड लग रहे थे तब मुझे, कि मैं अपने आसपास के एरिया को ही केटर कर पा रही थी। तो मैंने उनके ऑफर को डिक्लाइन किया और मैंने उनको कहा कि सर कुछ और है जो मैं और भी बेहतर करती हूँ, तो मुझे उस दिशा में जाना है फ़िलहाल। एंड मैंने वो थोड़ा बहुत रैप अप किया। एंड उसके बाद पैंडेमिक के बाद सब ओपन अप भी होने लगा, तो फिर मैं बाहर गई। और एमसीइंग जो है ये जब मैं रेडियो में थी मैं तभी भी करती थी। तो क्या बचपन से मतलब कुछ था? हाँ, स्कूल्स में, कॉलेज में, डिबेट में, कॉलेज में कभी भी माइक लेके अगर खड़े होके कुछ भी बात करनी तो अरे मदीहा है, मदीहा कंफर्टेबल विद इट। हाँ, मैं हमेशा से बहुत कंफर्टेबल थी। इनफैक्ट मैं कई लोगों को ये कहती हूँ कि लोग स्टेज पर जाने से पहले से वो जिटरी फीलिंग आती है, मुझे जिंदगी में कभी जिटरी फीलिंग नहीं आई है स्टेज पर जाने से पहले। तो
मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये टैलेंट ही होगा ना, कि अगर आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होता, आप तो एक्साइटेड हो जाते कि बस अब कब स्टार्ट होएगी मेरे ऊपर। यस, तो वही मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और देख रहे हैं हमको, अगर उनको ये प्रोफेशन फॉलो करना है तो व्हाट डू यू थिंक कि उनमें क्या क्या टैलेंट्स रहने चाहिए इसको फॉलो करने के लिए? बिल्कुल, बहुत लोगों को अच्छा ओरेटर होना पसंद है। इवन अगर आप एक प्रोफेशनल एमसी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरेशन स्किल्स, ये मुझे लगता है काफी इन्नेट क्वालिटीज होती है, एंड हर कोई कहीं ना कहीं चाहता है कि ये उनमें भी हो। अगर आप इसे एज अ प्रोफेशन ले रहे, जो आपका सवाल है कि अगर आप इसे उस तरह से देखते हैं, तो ये जो मैंने आपको ये जिटर्स वाली बात करी, ये एक मेरे अंदर है, लेकिन आपके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप क्राउड को होल्ड कैसे करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज इतनी साफ या बराबर नहीं है, या मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है। ये कोई भी चीज मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करते हैं, आप उन्हें जो कहना चाहते हैं वो कितने हद तक उसे समझ सकते हैं। ये एक ही चीज, दिस इज द ओनली थिंग, the only quality that you need to have when you want to become a professional MC. Everything else will follow. Okay. और जैसे अब डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कोई भी अपने को इनवाइट कर सकता है, सो किस तरह की लैंग्वेज होल्ड होना चाहिए अपने में? क्योंकि अब समझो कोई गुजराती क्राउड है, तो क्या वैसा रिसर्च करके जाना पड़ता है कि कुछ तो ऐसा बोलो जो क्राउड को मैं गुजराती में शायद बोल पाऊँ, या उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो ज्यादा अपील होगा? सो एवरी टाइम यू गो फॉर अ सेरेमनी और एनी इवेंट, so do you have to do kind of a research, कुछ करके जाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा हर बार सीख के जाना पड़ता है? हर बार बहुत ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में ऐसा कोई भी काम है जैसे मैं और मेरा भाई हमेशा कहते हैं दैट अर्निंग मनी इज हार्ड वर्क, नो मैटर हाउ यू आर डूइंग इट। पैसा कभी भी आसानी से नहीं आता है, आपको वो कमाना पड़ता है। तो सिमिलरली एज एन एमसी भी किसी भी शो के पहले बहुत प्रेप करते। तो मैंने अपना करियर शुरू किया था वेडिंग्स से, लेकिन उसके बाद मेरा हमेशा से ये ध्यान था कि मुझे कॉर्पोरेट एमसी ही बनना है। तो अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं पूरी प्रिडोमिनेंटली कॉर्पोरेट एमसी हूँ, तो मैं वो करती हूँ। पर अभी भी कभी कभी अगर कोई वेडिंग्स आती है और ऐसा है तो आई गो फॉर इट। कहीं पर भी जाने से पहले आपका जो क्राउड है, जैसे आप कुछ सर्टेन सवाल होते हैं जो मैं पूछती हूँ पहले से समझने के लिए। लोग, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय क्राउड, व्हाट इज देयर मेन लैंग्वेज, आर दे तेलुगु स्पीकिंग पीपल, आर दे गुजराती स्पीकिंग पीपल, लाइक दैट, व्हाट इज देयर मेन लैंग्वेज, where am I actually doing this, is it in an auditorium, is it an open hall, is it a hotel room, like that. So these are some of the things which are very important. ये आपके रिसर्च का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप साउथ में, आई डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन साउथ, अगर आप साउथ में कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ उनके फेमिलियर वर्ड्स को भी थ्रो इन करें। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक इवेंट है जो मैं पैन इंडिया करती हूँ अरीना एनिमेशन के लिए, तो पूरे इंडिया के हर कोने में जाके हम इवेंट करते हैं। तो हम अपना पहला इवेंट साउथ में गए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कुछ कह सकती हो क्या? मैंने बोला मैं कुछ तो कह सकती हूँ, पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आई कांट फ्लुएंटली स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला कुछ तो कह देना। तो जब मैं स्टेज पे गई, मुझे ऐसा लगता है एज एन एमसी सबसे जरूरी चीज होती है ऑनेस्टी, क्योंकि आपके क्राउड को जो देते हैं वो आपको वही वापस देते हैं। तो अगर आप उन्हें फियर देते हैं तो वो आपको फियर देते हैं, अगर आप उन्हें बहुत सारी खुशी दो तो वो आपको बहुत सारी खुशी देते हैं। अगर आप हिचकिचा रहे हैं, या वो दैट्स अ डे व्हेन यू नॉट happy, you're not feeling good, you're not feeling doing the job, they'll give you the same. So the energy that you give your crowd, they give that back to you. So I went with a very honest vibe, and मैंने बड़े honestly उन्हें कहा कि देखिए आपकी लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, I had to speak in English of course, like I don't know your language, but that doesn't mean I don't want to know your language. So I started off with whatever I had learned, like I had like this whole sentence, like short paragraph,
आई वेंट एंड आई रिसाइडेड द होल थिंग. आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ऑडिटोरियम ऐसे, वो बच्चे थे, दे वर स्टूडेंट्स, टफेस्ट क्राउड टू एवर गेट होल्ड ऑफ. वो झूम उठे, they made so much of noise every single time I spoke their language, and you know, it's not like my pronunciations were on point. Yeah, definitely. But they were so this thing, and then later on we made a game out of it where they were teaching me, and you know, I kept on learning. Yes. And we were all so happy by the end of it because they could relate to me. And most importantly, honesty came into the picture. If I would have tried to portray in front of them that, oh, I know and your I'm trying, language. it would have just gone flat. So Yes. So definitely you have to do the research kind of thing on every occasion. on every Every occasion, occasion. smallest, biggest, about the companies, about their backgrounds, about if it's a wedding, their family. वेडिंग के पहले तो मैं बैठकर उनका फैमिली ट्री Yes, बनाती हूँ definitely. टू अंडरस्टैंड कि मैं काका को काका ही बोलूँ. ये भी बहुत जरूरी Yes, होता है. हर फैमिली के बारे में डिटेल जानना Yes, अपने को yes. जरूरी. और एक पर्सनालिटी भी एक अफेक्ट करती है जब अपन एक होस्ट करते हैं इवेंट्स, तो उसमें ड्रेस सेंस भी अपना आता है एंड फिटनेस भी, तो उस पे कैसे वर्क करते हैं? Unfortunately, it is the most important aspect. अगर मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पर भी एक प्रेजेंटेशन इसमें है तो ये इनवेरिएबली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. और मैंने थोड़ा सा हार्ड वे सीखा ये, क्योंकि जब मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कॉर्पोरेट में भी जब थी तब मैं एमसीइंग करती थी एंड ऐसे इनेटली थोड़ी सी मैं ऐसे एक रिलैक्स पर्सनालिटी हूँ. मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे कपड़े ऐसे एक फोकस Casual. होता है that it always has to be something I'm very comfortable in. Yeah. That's what I'm very fashionable innately, but I need to always wear something Comfort. I'm very comfortable with. I like my hair to be wild. So there are things that I like about myself in a certain manner. But when I entered the event industry as a professional, it is very important to know how your makeup is done, even if you're getting it done from somebody From else, but for professional, yourself to know. And honestly, in the initial stage, तो आप सब कुछ खुद से करते हैं. So to be able to do your makeup, to be able to do your hair, to have a thriving wardrobe is like definitely. such an investment that you have to do. Because almost हर event के लिए you have to look different. Yes. Because आप सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते हो. इनफैक्ट आपके क्लाइंट्स भी सोशल मीडिया पे आपको देखकर ही अप्रोच करते हैं, तो एवरीथिंग हैज टू कॉन्स्टेंटली बी फ्रेश. एंड इवेंट है और आप स्टेज पर इतने सारे आवर्स रहने वाले, तो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी प्रिम एंड प्रॉपर. ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मिस वर्ल्ड की ट्रेनिंग होती है, अगर आपको वो सेम ट्रेनिंग मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा एज एन एमसी, क्योंकि आपको उतना प्रॉपर रहना है, राइट फ्रॉम योर टीथ टू योर फेस, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी ऑन पॉइंट. फिटनेस जहां तक कंसर्न है तो मैं यही कहूंगी कि long hours of standing, running around, all of that And has being to happen. fresh with that. And being fresh. Yeah. There are times when for like hours and hours you will not get any food, any water, any drink. तो ऐसे समय टायर्ड रह के दिख के नहीं चलेगा. हाँ, तो आपका innate मतलब आपका अंदर से ही फिटनेस लेवल बहुत बेहतरीन होना चाहिए उस सबको एंड्योर करने के लिए. यस. और जो लोग जिनको लगता है कि वह मुझ में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, बट पुश चाहिए उनको या हाउ टू स्टार्ट, तो उनके लिए क्या कुछ कहीं ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हुए दे कैन गेट होल्ड ऑफ सम पब्लिक स्पीकिंग और दे कैन लर्न हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स ऑन द स्टेज? बिल्कुल, मैं हैक दे रही हूँ आज के ज़माने का. ये किसी ने मुझे दिया था और मैं ऑडियंस को दूंगी आज. एक टाइम था जब कोविड के ही टाइम पे, जब मैं सब कुछ ये सब अपना स्टार्ट ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे ना कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग ये सब चीज़ें समझनी है. अभी भी एज एन एमसी जो भी डिजिटल रेल्म है, जैसे फिनटेक हो गया या ओटीटी हो गया, एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू डिजिटल रेल्म, वही मेरा फोकस रहता है. तो मैं तब सोच रही थी कि मैं कुछ नया डिजिटल, एंड मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि कौन सा कोर्स तुमने सिलेक्ट किया. मैंने बोला ये देखो ये कोर्स है, इतने इतने टाइम का है, ये उसका. क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो इसके पीछे? यूट्यूब है ना, ओपन करो. ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं सीख सकते हो यूट्यूब से? Okay. That's what he told me.
and I did not go and I pay any money. I mean, so sorry to those people. मैंने almost उनसे बात कर ली थी. I was about to do it. I went to YouTube for everything, to learn everything. Honestly, in today's time, it is the best place to get a hold of anything and everything. जितनी information creators ने YouTube पे डाली है, Okay. it is एंड अपन घर बैठ के कर सक रहे हैं फॉर घर फ्री. वी बैठ कैन के. डू इट. और लोगों का एक्सप्लेन करने का तरीका कितना अच्छा है. जैसे ये पॉडकास्ट हो गया जहां मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ बातें बता रही हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप उससे सीख पा रहे हैं. Yes. कोई सबके अलग अलग तरीके, कितने अच्छे तरीके से वो चीज कर रहे हैं और वो मुफ्त में आपके लिए अवेलेबल है. तो उसका पूरा और घर बैठ के हम एट आवर ओन फ्री टाइम अपन यस वो कर सकते हैं. सो इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया ये, सो हाउ डिड यू गो अबाउट एडवर्टाइजिंग योरसेल्फ, कि कैसे लोगों को समझा कि अब ये अच्छा पर्सन है, बुलाना चाहिए अपन ने इनको. सो हाउ टू गो अबाउट दैट? सो मुंबई जो एक मार्केट है वो बहुत टफ मार्केट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है. डेफिनेटली. हर कोई यहाँ पर कुछ बनने के लिए आता है, बहुत सारा टैलेंट लेकर आता है. और अगर मैं सिर्फ एमसीइंग, एंकरिंग Yes, और इस चीज की बात करूं तो क्या हो जाता है कि कई सारे जो एक्टर्स है वो आते हैं यहाँ पर और अपने वो जब एक सर्टेन फेज में होते हैं वो भी एमसीइंग करते हैं. एमसीइंग और एंकरिंग एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है. तो जब एक क्लाइंट मार्केट में जाता है ढूंढने के लिए कि भाई मुझे एक एमसी चाहिए, उसे एक इन्फ्लुएंसर भी मिल जाता है, उसे एक एक्टर एमसी भी मिल जाता है, उसे एक एमसी भी मिल जाता है, उसे एक फिटनेस एमसी भी, उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा. तो अगर आप सिर्फ एक एमसी है, मतलब ओनली एमसी इज योर प्रोफेशन, यू आर गोइंग टू हैव टू बी एट पार. आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा कि क्योंकि आपके कंपटीशन में एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर है जिनकी फैन फॉलोइंग क्रेजी है. तो बहुत चीजों पे आपको बोलते हैं ना तवज्जो देना पड़ता है. जैसे आपकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि आप क्या चाहते हो वही आप उतना ही आप वहां पे प्रेजेंट करें. मैं चाहती हूँ कि मुझे और काम मिले तो मैं अपना काम डालती हूँ. अपने काम के बियॉन्ड ज्यादा कुछ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना मुझे No one is bothered also. I don't feel it's important, so I don't do it. So I put a lot of my work, and social media is the number one tool. आप इसे please do not utilize or do not think कि इस पे मैं अपनी कुछ फ्लेकी चीजें डाल दूं, मजा आ रहा है जिंदगी में. इस पे फोकस करो. ये बहुत अभी फिलहाल इन द करंट टाइम्स, जैसे हम मीडिया में ना मीडिया प्लानिंग करते हैं, तो मीडिया प्लानिंग का एक चार्ट बनता है, उसमें टॉप पे किस चीज को प्रायोरिटी मिलती है. तो बैक इन द डेज द नंबर 1 प्रायोरिटी वाज फॉर न्यूज़पेपर, सॉरी नंबर 1 वाज फॉर टेलीविजन, नंबर 2 वाज फॉर न्यूज़पेपर, नंबर 3 वाज फॉर रेडियो. तो इतना पैसा इधर डालेंगे, इतना पैसा, ऐसे करके एक चार्ट बनता है. अगर आज की तारीख में वो सेम मीडिया प्लानिंग का हम शीट बनाएंगे, नंबर 1 प्रायोरिटी इज फॉर सोशल मीडिया. तो आप अगर वहां है उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए. बिल्ड योर प्रेजेंस ओवर देयर एंड बिल्ड इट द राइट वे. बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू शेयर, बिकॉज इट इज योर वर्चुअल पर्सनैलिटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी, देर आर अ लॉट ऑफ फोरम्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट मनी ऑन अ ईयरली बेसिस एंड यू गेट वर्क. जैसे BNIs होते हैं, BNI is one forum, there are websites, there is FAQs. तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो, एंड वो ये इट्स अगेन दे बिल्ड अ कम्युनिटी आउट ऑफ इट. आप मिलते हो, रिकरेंट वर्क आप मिलते हो, करते हो. दिस इज द सेकंड मैनर. एंड द थर्ड एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इज लाइक, अगर आप ये शुरुआत कर रहे हो और अगर आप ये करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको जो भी काम मिल रहा है, whether you're getting paid for it or you're not getting paid for it, whether it's for a friend, family, a person you know, go ahead and do it. I believe कि हरकत में बरकत होती है. जब आप जाकर अपने आप को कहीं प्रेजेंट करते हैं और जब आप एक अच्छा शो करते हैं तो आपको 10 लोग उधर देखते हैं. And you also learn, yes, keep on learning from that. And आप तो सीख ही रहे हैं, but the 10 people who are watching you, then it multiplies from there. MCing एक ऐसी चीज है कि अभी तो ये हर तरीके से होती है. I am an online MC also and I am an offline as an on ground MC also. On ground में
जितना आप लोगों से मिलते हैं, जितना लोग आपका काम देखते हैं, उतना ही आपका नेटवर्क, आपकी पहचान बढ़ती है। एंड वेरी साइलेंटली ऐसे ब्लाइंडर्स लगा के आप काम करते जाओ, एंड वन फाइन डे आप ऐसे ब्लाइंडर्स हटाओगे और आप देखोगे कि अरे हुआ है, लोग अब मुझे जानते हैं, अब मुझे सामने से अप्रोच करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हर जगह पे प्रेजेंट करें। हर बार डोंट थिंक अबाउट हाउ मच मनी यू आर गेटिंग, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। लेटर ऑन देन खुद को जब तक एस्टैब्लिश अपन उस मुंबई जैसे industry में- शहर में तो शुरू में आपको कुछ भी सोचना नहीं नहीं। मिलेगा, आपको बहुत अपने आप को बहुत रजना पड़ेगा इसमें Yes. टू स्टार्ट गेटिंग पेड फॉर इट। दैट्स अ वेरी सैड ट्रूथ। यस। और फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है इस प्रोफेशन में? इट इज एवरीथिंग, इट इज एवरीथिंग। You need it consistently. Yes, it is everything. If your family is not supportive of what you do, then I think your success, you will only get 10% of your success forever in life. Because you have to be very comfortable Yes, every time. you have to. Your frame of mind matters. Yes. So I'll tell you, when I was working in radio, and this is hardcore media, like उठना बैठना celebrities के साथ पूरा time, रात भर बाहर. This is how my lifestyle was. My family was very uncomfortable at that time because I was such a young girl and she's just out. घर की सबसे छोटी बेटी. They were uncomfortable. They were protective. My brother used to, you know, he would wait until 4 o'clock in the morning at the venue where I am just so that he can. I mean, they were concerned for me, and all of these things were there. Eventually, and also सबसे बड़ी बात है कि मेरी फैमिली को ऐसा लगा नहीं कि मैं करूंगी ये इतने टाइम के लिए, तो वो भी देख रहे थे, टेस्टिंग वाटर्स में थी मैं कुछ. बट एट वन पॉइंट इन टाइम जब मेरी फैमिली ने ये रियलाइज किया कि मदीहा ये ही कर रही है, मदीहा ये करना चाहती है और मदीहा ये बड़े अच्छी तरीके से करती है, जब उन्होंने ये रियलाइज किया, और ये भी पैंडेमिक के दौरान ही हुआ कि उन्होंने देखा कि ये मैंने छोड़ दिया और फिर भी मैं इतनी हासिल कर रही हूँ, मतलब मैं बैठ नहीं रही हूँ, मैं बैठ नहीं सकती, मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ, मेरा दिमाग चल रहा है, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू. दैट इज व्हेन माय फैमिली वेंट लाइक, they went all out with the support. So earlier their shell was protective, which can be a little like, you know, even you as a young person be like, क्या है ये, हर जगह मुझे छोड़ने जा रहे, लेने जा रहे, पर बाद में रियलाइज होता है. बट देन लेटर ऑन आप उसी प्रोटेक्टिव इसको आप अपनी पावर बना देते हो. दे आर योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. वो आपके साथ हर जगह पे, यू नो, दे आर गिविंग यू योर मील्स, वो आपको ड्रॉप कर रहे, लेके आ रहे, वो आपके लाइक दे आर लाइक विथ यू लाइक एन एंटोurage, फुल सपोर्ट. तो आप उसको यू टर्न दैट, जो भी एज अ यंग पर्सन आप सोचते हो कि भाई आपको ऐसा लगता है आप बहुत बॉदर्ड हो रहे हो, यू टर्न दैट इनटू योर बिगेस्ट पावर. एंड देन यू, आई थिंक for me personally, I grew 4 folds because I realized that what my family does for me is not constrictive. Yes. It is actually very constructive. Definitely. और जो भी इवेंट्स आप करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन से इवेंट्स अच्छे लगते हैं? कॉर्पोरेट. मुझे corporate events, I'll speak for myself. I like corporate events because like I said, I feel I have immense potential inside me. I am somebody who can get a grasp of things very quickly. I have a hunger inside me to learn more. Like every day I think about what have I learned today. And when I say learn, like actual proper things to do with AI, to do with the digital realm, what is fintech, how does it work, everything. So what happens in corporate is, because when you are working in a company, you are just learning about that company day in and day out. But when you're working with a corporate, you're working with 100 companies. Like today I wake up and I am working with a fintech company. Tomorrow I wake up and it is a SAP Concur kind of company जो आपकी travel expenses को you know digitize करते हैं. हर बार एक corporate event host करने से पहले उस company के shares से लेके market value पूरा सीखना. Imagine the kind of knowledge that you gain on field when you're working. तो वो aspect जो है ना corporate MC होने का, I love that aspect. I love the fact that I'm becoming this whole powerhouse of knowledge because my job requires me to do that. As opposed जब आप wedding इसमें देखते हैं, the reason why मुझे weddings for a very long time नहीं करना था या ज़्यादा नहीं करना था, क्योंकि वो जो एक knowledge वाला आर्क है वो वेडिंग में मिसिंग होता है. बट वहां पे भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती है.
तो दैट इज फॉर अनदर डिस्कशन. बट मुझे मतलब मेरे लिए Personally, पर्सनली yes. मुझे आई वाज फैसिनेटेड एंड आई वांटेड टू बी अ कॉर्पोरेट एमसी एंड दैट्स व्हाट आई डू एंड आई डू इट वेल एंड आई लव इट. आई लव एवरी बिट ऑफ इट. एंड मैंने पढ़ा आपके इसमें कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी करते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ? यहाँ से कुछ डिफरेंट लगता है वहाँ पे? इंटरनेशनल इवेंट 4 फोल्ड्स ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सबसे सिंपल चीज़ इसीलिए क्योंकि आप काफ़ी थक जाते हो. When you go for an international event, you do it exactly how you would do an event in Lonavala. You get up in the morning, you go, you do it and you come back. Because the event company is not going to sponsor your entire stay. Yeah. Or if you want to do that, you do it on your own. So वो उस तरह से होता है. तो it's very tiring. Language wise also, like I did an event now recently in Dubai and I was said that my audience speaks in Spanish. So I had to brush up my Spanish at that time so that I could just so that I could be relatable Yes. to them. So language becomes, and most importantly in an international event, culture and understanding, वो जो एक चीज़ है वो सबसे ज़्यादा difficult होती है क्योंकि हम इंडियंस हैं एंड हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टेम्परमेंट तो समझ जाते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर ही शायद. हाँ, बिट ऑफ डिफरेंस. और या फिर आप साउथ एशियंस देसी जो हम में है वो हम समझ जाते हैं. लेकिन जब आप व्हेन यू गो इन अ क्राउड दैट इज दुबई वेयर द वर्ल्ड इज देयर इन अ रूम, लाइक दे हैव द मोस्ट ग्लोबल ऑडियंस ओवर देयर. योर कॉन्डक्ट एवरीथिंग हैज टू बी लाइक, I have seen it so many times that कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम for granted लेते हैं या हम ऐसे हंसते खेलते बोलते थे which is not okay with them. Like something as simple as this, I was traveling and I had like a spoon in my hand and I was talking to somebody by like doing the spoon gestures because we are Indians, we do so many gestures all the time. I had a spoon, so I was doing spoon gestures. It was derogatory for the person I was talking to because उन्हें लगा कि मैं spoon उनकी तरफ point कर रही हूँ. And that's a learning. तो ऐसी हजारों learnings होती है और एज एन एमसी तो आप ऐसे स्पॉटलाइट पेडेस्टल पे हो जाते हो उनके लिए. तो हर चीज आप जो करो मैग्निफाइड होती है. सबकी आईज वहाँ पे. और मतलब आप ऐसे भी हो जाते हो पर आपको ऐसे भी रहना है उनके सामने. तो और बाद में भी अब वो चीज प्रेजेंट आपके सोशल मीडिया पे भी होने वाली है. हाँ. जो आज आप इवेंट कर रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, वो बाद में लोगों को देखने के लिए भी है. तो यू हैव टू रियली बी वेरी yes, you have to be careful. You have to be careful about like those small things that could probably, because the Japanese people, they have a completely different culture. Americans have a different culture. The British people have a different culture, and sometimes you have all of them in a room. So it becomes it is an understanding, and here's where education, learning, reading a lot of books comes into play. कोई एक ऐसा इवेंट विच स्टैंड्स आउट टू यू फॉर द होल लाइफ, ऐसा लगेगा नहीं ये सबसे मेमोरेबल मैंने कुछ प्रेजेंट किया था, ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा था, ये लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगा? आई थिंक वो मेरा वो टर्निंग पॉइंट इवेंट जो है वो रहेगा कि मैं कर रही थी कुछ, बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि दिस इज समथिंग आई शुड बी पेड फॉर, विच इज आई शुड डू इट एज अ प्रोफेशनल. इफ यू आर अ प्रोफेशनल यू गेट पेड फॉर समथिंग. एंड मेरी दोस्त की शादी थी उदयपुर में, तो पहले उसने मुझे कॉल किया और बोला कि सुन तुझे मेरी शादी में गाना गाना है. ऑफ कोर्स गाना गाऊंगी मैं. फिर थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल करती है, सुन तो संगीत होस्ट करी है. मैंने बोला क्या? नहीं, मैं संगीत नहीं होस्ट करना. तब तक मैंने कोई वेडिंग कुछ नहीं किया था. मैं जो करती थी इट वाज लाइक कंपेयरिंग फॉर गजल इवेंट्स और कॉलेज इवेंट्स, ऐसे मतलब वेडिंग एक अलग चीज होती है. मैंने बोला नहीं संगीत, अरे तू सबको जानती है घर में, अच्छे से कर लेगी, करना तू कर ले अभी, यू नो आई वांट यू टू डू इट, जस्ट डू दिस फॉर मी मदीहा. तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या है, कुछ चंद लोग होंगे ऐसे उसने कहा था. उसकी संगीत में 1000 लोग थे. 1000 लोग थे. इतना बड़ा डायस था, ड्रोन्स घूम रहे थे ऊपर. इट वाज अ बिग फैट इंडियन वेडिंग and like a proper sangeet that was happening. Javed Ali is performing and it was like a proper legit thing that we see. And even though I said that I don't feel jitters, when I saw all of that I was overwhelmed. I was like okay. So in audience मेरे बहन भाई सब थे, मेरे बचपन के सारे दोस्त थे. तो मैंने उनको सबको जाके बोला देखो मैं स्टेज पे जाके चू भी करूँ ना, जोर से तालियां बजा देना, बड़ा खुश है ना, बड़ी सारी आवाज कर देना.
तो दे हाँ ओके ओके विल डू दिस एंड मैं गई स्टेज पे and वो पूरा नीचे से ऑडियंस का पहले प्री प्लान सपोर्ट सब कुछ था बट आई थिंक दैट इवेंट दैट संगीत दैट आई डिड it turned out to be a space where for the first time I realized that I don't feel scared on stage. Number one, I can handle a crowd and I can make them move to my pulse. कि मतलब एक power होती है, you have to hold a power over your crowd. So I realized it for the first time कि वो capability है मुझ में, मैं वो कर सकती हूँ. मैंने इतना धमाल किया था स्टेज पे, इतनी मस्ती की थी, इतनी मस्ती, और मतलब इस तरह से मैं घुल मिल गई सबसे, और इतना मतलब it just turned out to be for me one of the greatest experience, for them also. When I got down, even my friend, she was like, my God, Madiha, you just like, you just made it. At one point in time, she also told me, bas kar, you're stealing my thunder. I was like, okay, then I toned it down also, because वो भी जरूरी होता है, आप दुल्हन का thunder steal नहीं कर सकते हो. So all of that happened. उनकी वेडिंग में वेडिंग प्लानर्स थे, तो उन लोगों ने मुझे बिठाकर फिर उसके बाद ऐसा सर्मन दिया था कि व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर मेंट फॉर, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, मदीहा यू आर गुड एट दिस, कम विद अस एंड विल. तो उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया था. आई होस्टेड कृणाल पांड्या's wedding, who's the cricketer. कृणाल पांड्या, when he got married to पंखुड़ी शर्मा, I had hosted it and it happened through Big Bash Entertainment, जो वहां पर मुझे मिले थे. So I think I always go back to that संगीत and that event where I realized that, oh, I have all of this in me and I can, and I love it and they love it when I do it. Yeah. और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? Yes. और बाकी भी मैंने चीजें पढ़ी, तुम्हारे बुक आपने लिखी है एक, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? And I think there was an award also for that. Yes. I think the book that I've written, it's like it's एक बहुत छोटी सी चीज है वो, फिलहाल मुझे ऐसी लगती है. इट्स अ वेरी सिंपल पोएट्री बुक. आई रोट इट ड्यूरिंग पैंडेमिक ओनली एंड आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस ऑफ माइंड एट दैट टाइम. आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन, आई वाज वेरी सैड, आई वाज क्वेश्चनिंग माई एग्जिस्टेंस, आई वाज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. मतलब मैं वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव दौर में थी तब, जब बहुत से लोग थे शायद उस समय. हाँ, बहुत सारे लोग थे, बट मैं सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि पैंडेमिक हो गया था, मैं इसीलिए भी थी क्योंकि वर्क वाइज थिंग्स वर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर मी. मेरे दोस्त पीछे छूट गए थे, तो बहुत आई वाज लाइक थिंग्स आई नेवर थॉट वुड हैपन विद मी और वर ऑल हैपनिंग विद मी. एवरीथिंग लाइक ये मेरे साथ नहीं हो सकता, सब कुछ हो रहा है अब तुम्हारे साथ. एंड मैं ये एक बात कहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आता है जब आप बेड पर लेटे हो, तो मैं ये एक बात कहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा दिन आता है जब आप बेड पर लेटे हो और आप सुबह में आंख खोलते हो और आपको कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मुझे उठकर नहाना है, बी वरिड if that is happening to you or if it's happening to friends around you, because now I know better that it is somewhere a sign of depression. That if you need energy to do the Just most get up. basic Yes. things in life, like to eat food, to take a bath, to drink water, to just sit with your spine upright, if you are needing too much of energy just to do that much, it means that is depression. You should take it seriously, you should get counseling, you should talk to people, you should do everything possible to come out of it, because it's a hole you don't deserve to be in. Yeah. To start off with. So I had my sister, my older sister, she was मतलब वो बहुत वो बन सकती है साइकियाट्रिस्ट, मतलब बोनाफाइड मैं कहती हूँ. तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी. एंड उस दौरान आई सॉर्ट ऑफ आई थिंक मुझ में एक पर्सनालिटी शिफ्ट आई कि मुझ में एम्पैथी आने लगी तब, क्योंकि पहली बार मैं जिंदगी में एक तकलीफ से गुजर रही थी, मुझे दुनिया की तकलीफ दिखाई देने लगी. एंड आई थिंक वो इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन who I am today as a person, and I think वो बहुत ज़रूरी था, because मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी उससे पहले कठोर थी. मुझे ज़्यादा फील नहीं होता था लोगों के लिए. मुझे लगता है सारे यंगस्टर्स थोड़े कठोर ही होते हैं.
they don't feel very quickly. They don't understand what people are going through, or this is probably, they're not very, the sensitivity level in a सोचते नहीं हैं, teenager हाँ. is very less. So I think my sensitivity sort of increased after that. और बाकी भी अवार्ड्स आपको मिले हैं, आई थिंक बेस्ट एमसी का, जी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो 2 अवार्ड्स हैं जो मेरे हक में आए हैं. सबसे पहला तो आई गॉट द एमिली डिकिंसन अवार्ड फॉर द पोइट्री बुक दैट आई रोट. तो वो एक कंपटीशन था जहाँ सबने अपने सबमिशंस दिए थे, और मेरी जो बुक है उसमें जितनी भी पोइट्रीज है, दे ऑल केम फ्रॉम अ स्पेस, मतलब अगर एक लफ्ज में कहूँ तो उनके सारे ट्रोप इज अबाउट a woman trying to, you know, put her space out in the world, and of a woman trying to tell the world that, oh, you better not mess with me, like you don't know the kind of power I hold. तो वो पूरा उसका जो trope है उसका वैसा ही था. I think that somewhere resonated with a lot of people, and I got that award for it. And the other one is the APJ Abdul Kalam Bharat Puraskar Award. This is something, so I do red carpets very regularly, and this was for all of the work that I had done on the red carpet with the celebrities. मुझे हल्का सा superficial लगता है ये, but हाँ, it was for all the work that I had done as an entertainment journalist in past, present, and उसके लिए था. तो it does mean a lot to me, definitely. But I feel like अरे वाह, और भी बहुत सारे aspects that we could probably highlight, but it's great to be recognized. सो अभी फ्यूचर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं आप अपने प्रोफेशन में? आफ्टर 5 years खुद को कहाँ देखते हैं? मैं जो हूँ मैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत बढ़िया करती हूँ. जैसे मुझे अगर इवेंट पे जाना है तो हर वो चीज़ जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, जो रिसर्च मुझे करनी चाहिए, वो मैं बड़ी अच्छी करती हूँ. लेकिन जो मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ख़राब है, और वो ख़राब रही है. मैं अब तक जहाँ पर भी पहुँची हूँ वो सिर्फ ये जानकर और समझकर पहुँची हूँ कि मुझ में बड़ी पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को पूरी तरीके से मुझे इस्तेमाल करना है. मतलब जैसे ये एक ज़िंदगी अगर मुझे मिली है तो आई वांट टू कंप्लीटली यूटिलाइज माई सेल्फ. आई वांट टू लिव एवरी बिट ऑफ इट. इतना ही मुझे पता था सिर्फ, और वो करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट वे. इट इज़, मुझे बहुत लोगों ने ये कहा है, and I also believe in it, that it's very important for you to have an ambition and to go after it. So my ambition is that it's very simple, and even today at this juncture, I still feel that I have so much of untapped potential. So the first most important thing is to again try a zillion new things so that I can tap पोटेंशियल. जैसे मैंने आपको कहा वो इवेंट क्या, तो आई टैप द पोटेंशियल. ये तो पता था कर सकती हूँ, स्टेज ये सब कुछ पता था, लेकिन इतना बड़ा क्राउड इतनी अच्छी तरीके से वो पोटेंशियल उस दिन टैप हुई. तो लाइक दैट ओनली आई वांट टू टैप मोर एंड मोर ऑफ माय पोटेंशियल्स, व्हिच विल ओनली हैपन इफ आई गो अहेड एंड एक्चुअली डू समथिंग. दैट इज नंबर 1, दैट्स ऑन माय एजेंडा. एंड नंबर 2 इज, आपको फ्लूजी लगेगा ये, बट मुझे बहुत बड़ा बनना है. मुझे बहुत बहुत बड़ा बनना है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं बन सकती हूँ. मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, एंड आई वांट टू हैव, मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जो मैं खुद जो कर रही हूँ उसके जरिए से कम एक पूरी आर्मी हो जो और काम करे. बेसिकली आई वांट टू बी समवन हु इज एबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर पीपल. Like today, I think I have close to around, I have 6 people who work with me. Not exclusively for me, but with me. So every month I'm able to pay them a certain amount of salary, and it makes me very happy, that because that's exactly where I want to get. I want to get in a space where what I do generates more employment, more opportunities for other people, like proper constructive money wise. So I want to become big, and I want people around me to be bigger with me. Exactly kya karke is something I'm still finding out, but I know I want this, and I'm telling you on record over here ki I am Madiha Khan, and I will grow exponentially. Like दुनिया का हर इंसान मेरा नाम जानेगा, ये मैं जानती हूँ. ओके.
और बुक क्लब में आप जाती हैं, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वीट पार्ट है, द बुक क्लब. वीव बीन डूइंग दिस फॉर ओवर 3 years. ये हमने शुरू ही किया एक बड़े ही प्योर से थॉट प्रोसेस से कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर लोग बैठे, मिले और किताबों की बात करें, क्योंकि बुक लवर्स शुड बी हाँ, देयर. book lovers, because I genuinely felt at that time that the whole culture of books was somewhere being shattered and dying, and I was not ready for that to go away. With so much of digital, imagine the kind of time we spend on reels and shorts and all of that. It actually takes away from that constructive time that we used to spend with books or to do things that we like playing Ludo. Yes. That matter also. तो वो एक डर मुझे उस वक्त बहुत लग रहा था कि ये भाई ये तो चल रहा है एंड मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैंने ऐसे सोचा कि हम ये कम्युनिटी बिल्ड करते हैं एंड अगर कोई भी है आउट देयर who wants to start their own book club, who loves books, who wants to keep this beautiful thing that we do in life alive, तो सबसे पहले हाँ करिए, आपकी बहुत ज़रूरत है, आप ये करिए. और दूसरी चीज़ इसकी एक ही की है सिर्फ, टू रन अ बुक क्लब और टू रन एनी कम्युनिटी, द वन थिंग दैट यू नीड इज कंसिस्टेंसी. आप उसे रेगुलरली, लाइक जैसे हम उसे मंथली करते हैं, हर महीने सेकंड संडे 11:30 बजे एक ही जगह पर, द वाइट क्रो बुक्स एंड कॉफी, यहाँ हम मिलते हैं. ये सेट है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बिल्कुल शिफ्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही, मतलब 3 साल में मुझे लगता है 2 ही बार हमने इसे ऊपर नीचे किया होगा. वो कंसिस्टेंसी जो होती है वो ही आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करती है, क्योंकि हर बार जब आप मिलते हो देयर आर डिफरेंट पीपल, सेम क्राउड नहीं होता है. तो लोग वहां पर कैसे आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हर बार इस वक्त ये चीज होती है, तो चलो आज मेरे पास वक्त है, आज मैं चले जाता हूँ, अरे आज नहीं जाता हूँ. वो उनको होना चाहिए. अगर एवरी टाइम योर टाइम टेबल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, then it might become difficult for people to come there. So consistency, doing it regularly and doing it at the same time is the only key that you need. And उसके अलावा pure will, and which you all should have. Make sure you have more and more book communities. मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगी कि मैं बुक क्लब इसीलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी, एकदम इसी बच्ची थी मैं, I don't know how, I was like 6 maybe, not more than that. There used to be a book club in my building. Okay. We had a community called Busy Hands and they used to do a lot of things summer vacation के टाइम पे, और वो उसमें एक बुक क्लब करते थे. और द रीजन मैंने अपनी एज आपको बताई है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 6 साल में मुझे कुछ भी ज्यादा समझ में आता था, लेकिन मुझे सिर्फ वहां उन लोगों के बीच में बैठना अच्छा लगता था. You still remember that? I remember, and the only thing I liked was to just sit. I used to not contribute to the conversations because I would have never read the book. I used to not read books at that time also, but I used to sit with them, and I remember how I felt. So what I try to do, or what I'm trying to do, is just to recreate that feeling of belongingness, of community, of everybody talking about something that they love. Yes. That thing. और जितना यंगर जनरेशन में इसको इन्फ्यूज कर सके, क्योंकि अभी सब दे आर स्पेंडिंग द टाइम ऑन द सोशल मीडिया, तो अगर पढ़ने लगे लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा. जितना यंगर जनरेशन पढ़ेगा उतना. वैसे तो मैं इस बात पे थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगी कि हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि यंगर जनरेशन काफी सोशल मीडिया पे है, लेकिन ओल्डर भी है. जितना हमारे पेरेंट्स सोशल मीडिया पे अपना वक्त गुजार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम उनके माँ बाप बन चुके हैं. बिल्कुल. मुझे कोई तकलीफ होती है तो पहले मेरी मम्मी मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे मेडिसिन दिया करती थी. अब मुझे तकलीफ होती है तो वो हाथ फेरती है, मेडिसिन देती है और 3-4 रील्स भी दे देती है मुझे साथ में. So let's not everyone is there, but the younger generation needs to focus more because Yes. अभी पूरा लाइफ उनका आगे है. Yes, अपने पेरेंट्स का शायद हो गया है अभी, मतलब दे आर फ्री टू डू. Yes. सो दैट्स अ बिग डिफरेंस आल्सो देयर. और अभी हमारा जो ऑडियंस है वो आपको देख रहा है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है कि हार्ड वर्क, डिप्रेस मत हो, ये सब जो चीजें आपने बताई. पर और कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई सोच रहा है कि मैं एज अ एंकर खुद को डेवलप करूं, बिल्ड करूं? तो शुरू में आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में तो एकदम अपने को कोई बहुत वर्क नहीं मिलता है, तो शुरू में हो सकता है कि महीने में कभी 1 आधे मिले, कभी न भी मिले, तो उसमें न डिप्रेस होते हुए
अगर अपने को करना है तो कैसे कंसिस्टेंटली अपन ने फॉरवर्ड जाना, तो इसका क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? बिल्कुल, आप एज एन एमसी आपका जो काम होता है वो डिपेंड करता है कि कोई आपको काम दे, तो आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेस्ट चीज इस करियर में ये है कि आप वो डिपेंडेंसी को कट कर दें कि आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, और वो आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। तो व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन माय करियर इज दैट I had an entire corporate background. I am very good with administrative marketing, media planning, all of this. These are also my other prowesses. तो मैंने उन सभी चीज़ों को ली and I went to corporates, I went to companies and I told them that I could offer them all of these services as a consultant. I created my own opportunity. Of course, इसके साथ बहुत सारी cold calling to event companies, give me work, वो cold calling होती है. But this is me actually going as an expert offering my prowess to a company saying I could be your consultant, and I must have gone to like a few people and I immediately got my projects. तो वो जो जैसे मैंने आपको कहा ना कि शुरुआत का एक दौर है जब आप बस काम करिए, आप ये नहीं देखिए कि आपको whether you're getting paid as much as you should or whether it's a good opportunity, just do your work. When I was doing that for myself, I had another side hustle where I had a stable income, a proper job, something that utilizes my time properly, like as a consultant मैं वो भी कर रही थी, इसीलिए मैं ये चीज़ इतनी स्मूथ नहीं कर पाऊँ। अगर आप एक ही चीज़ है बहुत ज़रूरी है, whether it be about investment or it be about your career, never ever put all of your eggs in one basket. Because अगर आप अपनी सारी, और इवन रिलेशनशिप्स में अगर आप अपनी सारी उम्मीदें एक ही जगह से लगा देंगे और वो थोड़ी भी इधर उधर हो गई तो आपकी जिंदगी हिल जाएगी। इसीलिए आप ट्राई करते रहिए, आप मतलब दूसरी भी चीजें साथ में रखिए so that you can give fuel to your passion. So this is the most important thing जब आप venture out कर रहे हैं। और even अभी भी I still continue to work as a consultant. I am still a content creative head at a company. I still do all of that because वो अभी तो सेफ्टी नेट का कॉन्सेप्ट, अब फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी में सेफ्टी नेट का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई स्टिल डू दैट बिकॉज आई कैन एंड आई एम गुड एट इट, देन व्हाई नॉट, एंड आई हैव द टाइम एंड आई हैव द एनर्जी राइट नाउ टू डू इट, तो क्यों नहीं। सो ये जो प्रोफेशन है काफ़ी इनपुट इसमें अपन डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली कैसे रिटर्न्स है एंड हैप्पीनेस कितना है इसमें? जी, ये जो प्रोफेशन है एमसी या कोई भी फ्रीलांसर जो होता है, इसमें हमारा एक द वे वी गो अबाउट इट इज़ अ लिटिल हैपहैज़र्ड, बिकॉज अर्लियर तो वी थिंक कि अरे कुछ ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ। बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। आपको कई चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट, अ हेयर स्टाइलिस्ट, a person who will help you out with making your videos, editing your videos. So editors and videographers you also need agents to at one point in time start helping you out with giving you more work. But ये जो सारी चीज़ें ये आपको बाद में, पहले तो आपको ऑफ कोर्स एक नेशन स्टेज पे शुरुआत करनी होती है। तो अगर आप मुझे पूछे तो सबसे पहली जो चीज़ मैं करती हूँ, मैं इन अ मैनर आई एम अ वेरी एक्सेल पर्सन। मुझे सब चीज़ एक्सेल पे दिखनी चाहिए कि मैं क्या डाल रही हूँ और मुझे क्या रिटर्न उसमें मिल रहा है। तो मैं एक्सेल मेंटेन करती हूँ एंड आई अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू हैव an overview of everything, the amount of money I'm spending and what I'm getting and how I'm managing that and where it is going. And I would suggest that to everybody. It makes you more productive just to study how your last year was in Excel. So do that. And to come back to your question, how much are you putting and how much are you getting? On that note, I would say that yes, one of the best things about this profession is that initially you don't need to put anything. You can go and test waters with almost zero capital. Yes, almost zero capital. You can go and test waters. तो वो जो टेस्टिंग फेज है उसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर लिया फिर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। और मैं ये करूंगी भी नहीं किसी को सजेस्ट कि आप कर ले बहुत सारा इन्वेस्टमेंट शुरू में, ये सब बिल्कुल भी ना करें। आप पहले यू कैन टेस्ट वाटर्स विद एब्सोल्युटली नथिंग
and if you feel comfortable and if you're there, then there is a heavy investment, and it completely depends on you, right, कि आप कितना करें. So I would say that for whatever investment we do, there is definitely a twofold return to that. So it is great like that. And as far as the happiness is concerned, Yeah. तो मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन में मैं गाड़गे बाबा बनना चाहती थी. मैंने गाड़गे बाबा की कहानी पढ़ी थी, वो स्वीप करते थे. मैंने ये भी रिसर्च कर ली थी कि स्वीप करने की भी डिग्री होती है. तो मैंने क्योंकि मॉम डैड ने कहा था एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला स्वीप करने की डिग्री ले लूंगी मैं, एंड आई विल बी अ स्वीपर. मैं सच कह रही हूँ, मुझे झाड़ू मारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ तो मुझे एक थेरेपी जैसी फील होती है. साफ कर दी पूरी जमीन, वाह वाह अमेजिंग. तो मैंने बोला इसको मैं अपना, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये एक अच्छी चीज रही है कि जब भी करियर मुझे चुनना था, मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे किया कि मुझे क्या पसंद है, और यही आपको भी करना चाहिए. आप कुछ भी काम कर रहे हो, यू कुड बी अ CA, you could be doing a 9 to 5 job, but it's important that that is something that you love. And I'll tell you the easiest hack to love what you do. Very selfishly आप देखिए आपके गेन्स क्या है. आपको उस जॉब से या जो आप काम कर रहे हो उससे जो कुछ मिल रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन करता है कि नहीं. जब मैं कॉर्पोरेट MC हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत सारी, वो मेरे थॉट प्रोसेस से अलाइन करती है क्योंकि मुझे नॉलेज की बहुत भूख है. इवन जब मैं बुक क्लब करती हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, लेकिन मुझे 100 इंटेलिजेंट लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने का मौका मिलता है. इट कंप्लीटली अलाइंस विथ माई थॉट प्रोसेस. तो मुझे जो मिल रहा है वो मेरे थॉट प्रोसेस से अलाइन करता है. वैसे ही आपको देखना होगा कि आपको जो मिल रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन करता है कि नहीं. फिर खुशियां तो Yes, it doesn't feel like work then. yeah, it should not feel like work. Yes. It better be your passion if you yes. want it to be something that you do in the long run. And most importantly, and I'll always say this, if even there is like a minute thing in your heart that is eating you up, firstly, talk to your family, friends, or people around you. Second, do never ever be shy of going to a professional for help. Yes. You don't have to tell the world, but inside आपके खुद के दिमाग में आप उसको एक स्टिग्मा बिल्कुल भी ना बनाएं. These are very good things. आपका जो ये है ना, यही आपकी दुनिया है. मैं अक्सर whenever I pray, तो मैं ऊपर वाले से कहती हूँ कि मेरा जो दिमाग है उसे गार्डन बनाइए, क्योंकि उसमें मैं रहती हूँ. अगर वो जेल है तो आसपास कितनी भी हरियाली क्यों ना हो, मुझे दिखाई नहीं देगी. तो इस पे बहुत बी वेरी फोकस्ड ऑन इट. यस. सो आज हमने बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी सुनी है, जिसमें आई थिंक पूरे एक लाइफ का सब समरी आ गया है कि कैसे कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना है और कैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना. आई थिंक दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं वो जरूर इसमें से बहुत सारा इंस्पिरेशन लेंगे. एंड थैंक यू सो मच मदीहा. सो इतना सारा टाइम भी स्पेंड किया और हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने. थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी दैट इट्स वेरी इंस्पिरेशनल टू सी कि आप क्या करें. यू आर अ गायनाकोलॉजिस्ट एंड उसके साथ में यू आर थिंकिंग like आपका जो इंटेंशन है ये करने का इज वेरी प्योर. एंड आई ऑलवेज बिलीव दिस दैट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग विद प्योर इंटेंशंस, आपको बहुत सक्सेस मिलती है. सो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग फॉर अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज it's something that I stand by, something that I support, and I'm very happy कि आपने उस direction में ये step लिया है. Thank you so much.